2015 में हेयर फॉल शुरू हुआ था। पहले लगा नॉर्मल होगा, थोड़े टाइम में रुक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हेयरलाइन पीछे जाती गई और देखते ही देखते कंडीशन एडवांस्ड बॉल्डनेस तक पहुंच गई। पिछले 1 साल से पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे थे और दूसरों के रिजल्ट्स देखते थे, रिव्यूज सुनते थे और सोचते थे कि क्या मेरी लाइफ भी वापस नॉर्मल हो सकती है। इसलिए इन्होंने आने से पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन ली और आज ये हमारे क्लिनिक में है। आइए सुनते हैं पेशेंट से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम विकास कुमार है। आज मैंने क्यूएसटी क्लिनिक विजिट किया। विजिट ऑनलाइन से ही पहले मैंने इनसे कंसल्ट किया था, जिसमें मुझको पिक मांगा गया था, तो मैंने भेजा था, तो उससे मेरे कुछ क्राफ्ट रिकमेंड किए गए थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज 10 AM पे क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। ये मेरे हेयर फॉल का जो जर्नी है ये 2015 कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था और वो मैंने नोटिस, उस समय थोड़े बहुत बाल आते थे तो लगते थे कि थोड़ा बहुत है तो झड़ना ही है। तो फिर उसके बाद मैंने जब 2019-20 के आसपास मैंने देखा कि मेरे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे और मैंने इसके लिए कुछ होम रेमेडीज भी अप्लाई किए, लाइक कुछ चीज़ें जो होती है होम रेमेडीज में वो किया और एक जगह नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, तो उन्होंने कुछ मिनोक्सिडिल वगैरह के लिए यूज किया गया, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ दिखा नहीं और मैंने वो किया नहीं। और उसके बाद से मैं बस लास्ट 1 ईयर से सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मैंने क्यूएसटी के बहुत से वीडियो यूट्यूब पे अभी जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं वो देखते रहता था। तब जाकर मैंने फिर डिसाइड लास्ट 1 ईयर से सोच रहा था कि करवाने बट कुछ जॉब का कुछ इसके कारण मैं करवा नहीं पाया। फिर मैं आज यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। वैसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय स्टाफ है सबसे मैंने देखा, बहुत सही है और उसके बाद क्लीननेस का भी बहुत ध्यान रखा गया है और यही सब है। और आगे के देखते हैं, थोड़ा नर्वसनेस भी है लेकिन थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी है, बाल आ जाएंगे और यही चीज़ के सोच के आया हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा हेयर फॉल कॉलेज के टाइम से ही होने लगा था। उसके बाद से क्या होता था कि जब कहीं फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा फील होता था कुछ लड़कों के सामने कि मेरी एज थोड़ी ज़्यादा लग रही है और मेरे एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी ऐसा लगता था, जबकि ऐसा इतना कुछ नहीं होता, बट थोड़ा सा कभी कभी अपने आप में फील होता था। अपने दोस्त लोग कभी कभी बोल देते हैं मजाक में जो ग्रुप में रहते हैं, बाकी के कोई ऐसा कोई पहली बार में नहीं बोलता है। और फिर जब मैंने पहले तो मैंने कैप नहीं यूज करता था, जब मैं कैप यूज करने लगा तो फिर उसके बाद से फिर ये लगने लगा कि कैप को किसी तरीके से हटाना है और थोड़ा फील होता था बेकार जैसा कि कोई कैप अगर कहीं बोल दे कोई उतारने या किसी कारणवश या कुछ भी हो तो उस समय यही सब फेस हुआ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जाना चाहिए। और मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और इतने रिजल्ट देख चुके थे तो फिर मेरे मन में था कि यही है बेस्ट तरीका, ट्रांसप्लांट के साथ जाना चाहिए। तो मैंने क्यूएसटी पे फिर कंसल्ट किया। तो जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहा था तो मैंने बहुत से लोगों से बात किया कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ मैं जाना चाहता हूँ। तो इस पे मेरे दोस्त और घर वालों को भी मैंने कहा, घर वाले भी बोले कि क्या ही नहीं करवाने के लिए, कि इसमें बहुत क्या होगा, नहीं होगा, पेन होगा, दर्द होगा, आगे जाके प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीज़ें को सुना, ये हुआ। फिर मैं बहुत कंटिन्यू यूट्यूब पे भी वीडियो देखते रहते और क्लिनिक का देखा मैंने वीडियो जो मेन है, वहाँ से भी मैंने बात किया, थोड़ा कंसर्न किया। और यहाँ पर भी मैं करीब लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम ही यहाँ से बात करके मैंने यहाँ पर ऑनलाइन करवा लिया था। फिर मैंने ऑनलाइन अपना डेट शेड्यूल करवाया था। तो फिर मेरा वही था कि कुछ क्लिनिक में मैंने बात किया ये, तो उसमें ये था कि कुछ ग्राफ्ट्स का, मनी का या फिर कुछ जो भी था उनका अपना था, तो वो सब भी बातें थी। और ये जो है माइंड में एक क्लियर चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कि इसका क्या होगा आगे, फ्यूचर दर्द, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आते हैं 2-3 साल में बाल फिर चले जाते हैं जो आते हैं। तो फिर मैंने और भी वीडियो देखा किसी से थी कि रिजल्ट्स देखे, तो फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं जाना चाहिए। और फिर मैंने घर वालों को भी धीरे धीरे करके पिक्स वगैरह भेज के कुछ का दिखा के मैंने रेडी किया और फिर फाइनली मैं यहाँ पे आया। ये जब मैं कहीं पे जाना रहता है या फिर कॉलेज जैसे लेक्चर वहाँ ही जाना रहता है तो उस टाइम पे जाने से पहले लोग जनरली रेडी होते हैं, ये होते हैं, फेस देखते हैं अपना शीशे में। बट मेरा जो ये कंडीशन है उससे फिर तो कुछ दिन से बहुत कम फेस देखना बंद कर दिया शीशे में। फिर कैसे भी क्या जाना है, कभी कैप लगा लिए, कभी ऐसे ही गए। और ये भी लास्ट के करीब 3-4 ईयर से ऐसा हो गया कि फैमिली पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, शादी हो, उसमें से जाना भी बहुत कम कर दिया था। कुछ दोस्त मैसेज भी करते हैं आने के लिए तो ये बोलना पड़ता है कि कोई बहाने या किसी में चले गए, कभी ज़्यादातर टाइम अवॉइड ही करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी थी जो कि अभी के टाइम में अभी एज भी उतनी नहीं है, तो फिर इसको जीने
जीना भी है अच्छे से, तो ये चीज़ तो मैंने इनके साथ गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं लास्ट 2-3 ईयर से वीडियो इसके कारण डिफरेंट क्लिनिक का भी हो मैं देख रहा था, क्योंकि मैं फेस कर रहा था इस चीज़ को, तो मैं देख रहा था। और उसके बाद मैं जैसे ही देखा तो फिर मैंने देखा यूट्यूब पर भी QST क्लिनिक का भी मैंने वीडियो देखा। तो वहाँ पर मैं तो तभी से यह देख रहा हूँ, एक बार समय राजपाल यादव सर भी करवाए थे, वहाँ से भी मैंने देखा, और भी बहुत सेलिब्रिटी लोग यहाँ पर मैंने देखा कि QST में करवाए ट्रांसप्लांट। तो मैंने इनका रिजल्ट देखा, वीडियो डेली आते थे तो मैंने वीडियो में देखा, फिर प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी सारा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसल्ट भी किया, तो मुझे तो कंसल्ट करने के बाद मैं देखता था कि उसके बाद कि जब भी कभी भी कॉल करो या कोई भी हो एम्प्लॉय स्टाफ लोग तुरंत कॉल बैक करते थे, और कुछ भी रिगार्डिंग जो भी हो सारी चीज़ें हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती थी, कुछ भी जानना चाहते थे किसी भी टाइम में। तो ये सब चीज़ें देख के और फिर मैंने वहाँ से भी देखा था, और जैसे फिर मैंने यहाँ पे जब आया हूँ तो देख रहा हूँ सारा स्टाफ भी सही है और सारा क्लीननेस भी है और सारा काम भी अच्छे से हो रहा है, और बहुत लोग यहाँ पे करवाने आए हैं, बहुत लोग करवा चुके हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे देखा, तो यही सब मुझे अच्छा लगा QST में, और मैंने बात किया, वो भी पोस्ट वगैरह भी थोड़ा इकोनॉमिकल लगा, तो फिर मैं सोचा कि जाना चाहिए। तो जब इसका हेयर ट्रांसप्लांट का जो कि है सबसे ज़्यादा प्रभाव तो स्ट्रेस दिमाग पे, और जितना ज़्यादा फॉल होता है स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। आप कभी किसी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ रहेगा या कहीं पे कभी ऐसा लगेगा किसी दूसरे को देखेंगे बाल बहुत है, तो उस जगह में एक स्ट्रेस होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम रात को भी कभी ऐसा होता है कि सोने जाते हैं, कभी अगर दिमाग में ऐसा चला रहा माइंड में तो नींद नहीं आए, जल्दी नींद नहीं आए, तो सारा बायोलॉजिकल टर्म से सब कुछ शरीर कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसमें रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज होती है। पाचन का भी शरीर पे इफेक्ट भी पड़ता है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि एक अलग तरह का स्ट्रेस आने लग जाता है दिमाग में, क्योंकि बाल को से ये चीज और सारा सिस्टम ही से एक दूसरे से माइंड से ही कनेक्टेड है, तो पूरे शरीर पे इसका इम्पैक्ट, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, सब कुछ पे एक इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता है। और फिर उसके बाद कुछ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे होने लगता है। कोई अगर मान लीजिए कोई अगर प्रेजेंटेशन कहीं दे रहा है या कहीं पे है, तो कोई भी पहले जज करता है फेस के बाल से, तो वहीं से जज होता है किसी का भी, तो वहाँ पर भी अपना जो होता है फुल इफिशिएंसी के साथ आदमी नहीं कर पाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि रिलेटेड, ऐसे तो बहुत चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि रिलेटेड है, और यही सब चीज़ों फेस करना पड़ता है। तो इन्हीं सब के लिए उपाय के लिए मैंने यहाँ पे आया। ट्रांसप्लांट कराने से पहले कोई भी क्लिनिक को किसी भी पर्सन के लिए डिसाइड करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं किस क्लिनिक के साथ जाऊं। तो इसके लिए बहुत सारे सर्च करने के बाद भी ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिसाइड करने में हेल्प करते हैं हम लोगों को। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कहीं मैंने पहले तो जिससे वीडियो देखा, वीडियो में कितने रिजल्ट्स आए हैं, कितनी वहाँ पर ट्रांसप्लांट हो रही है डेली, कितने लोग करवा रहे हैं इस पे, और उस पे उसमें कितने वहाँ पर जो कि है करवा रहे हैं, तो कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर है, कितने किस लेवल तक सैनिटेशन को या जो भी हो, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इन सब से बचाव के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत जो मैटर रखते हैं। तो इसके लिए पहले यही है कि कितने लोग करवा रहे हैं, क्या सैनिटेशन है, कितने एक्सपीरियंस है, ये सब सारी बातें मैंने बताया, इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा, वहाँ पर वीडियो में भी देखा, फिर डेली वीडियो आता था उससे भी देखा, फिर मैंने कुछ लोगों से और भी जो था मैंने इधर उधर से पता भी करवाया। तो ये सारी चीज़ें रहती है, और लास्ट में जाके फिर होता है पोस्ट का भी होता है कि हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा चिप, लेकिन इतना भी नहीं हम जा सकते कोर्स के साथ, क्योंकि जो कि जहाँ पर कि मुझे ये सब चीज़ें के साथ कुछ उसका निगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद फिर मैंने QST आया, और QST मुझे आकर भी ये फील हुआ, और भी पहले में जितना मैं डरा हुआ था और कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग करवा रहे हैं यहाँ पर, सारा चीज़ का काउंसलिंग सही से हो रहा है, फिर उसके बाद इसके बारे में सारा चीज़ें बताया जा रहा है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें तो इवन ये भी बोला जाता है कि इसमें बेहोश वगैरह भी नहीं किया जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर तो इसके साथ यही सब चीज़ें डिसाइड किया जाता है, डिसाइड करने के लिए किया जाता है, जो कि मैं यहाँ पर सबसे अभी तक आ रहा हूँ। बाकी ट्रांसप्लांट के बाद क्या भी रिजल्ट होंगे वो सब। जब मैं यहाँ पर आया तो एक पहले प्री सर्जरी से पहले कोई दर्द पीड़ ना हो तो उसको सुन करने के लिए एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस एनेस्थीसिया को बॉडी मास इंडेक्स के सब हर पार्टिकुलर आदमी के उसके अनुसार दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रॉपर एक्सपीरियंस होने चाहिए। और जो कि मैं यहाँ पे QST क्लिनिक
वीक में मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा एक प्रॉपर एक्सपीरियंस डॉक्टर एक है जो कि इस एनेस्थीसिया के लिए ही रखे गए हैं, और वो एनेस्थीसिया देने का ही एनेस्थीसिया के लिए रखे गए हैं। तो उस एनेस्थीसिया से तो कितना देना चाहिए उसके लिए बहुत जरूरी है इस एक्सपीरियंस डॉक्टर। तो ये बहुत, क्योंकि आफ्टर उसको कितना दिया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा तो उसे बोला जाता है कि उससे फिर नीचे की ओर ट्रांसफॉर्म होता है और शरीर में फिर उसके बाद से स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे विजिट किया तो मैंने यहाँ पे देखा उसके लिए ही एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आ गए जो कि बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को कंसर्न करके देते हैं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस और भी गेन हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं है, सर्जरी से रिगार्डिंग मेरे को कोई अभी डर नहीं लग रहा। बस मेरे को ये एक मन में चल रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, और मैं अपने अच्छे लुक को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जिसका मुझे क्यूरियोसिटी से मुझे लगता है कि मुझे 100% मिलेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, उसमें से मेरे हेयर ट्रिमिंग किया जाएगा, उसके बाद हेयर डिजाइन बनाया जाएगा, उसके बाद स्लिटिंग का वर्क होगा, उसके बाद फिर मेरा सर्जरी स्टार्ट होगा। तो फिर इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेने जा रहा हूँ। फिर मैं आऊँगा पोस्ट सर्जरी के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस पर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्लिनिक पर बने रहिए और फिर मिलेंगे सर्जरी के बाद। तो कि जैसा कि मैं कल बोल के गया था कि मैं आपको सर्जरी के बाद मिलूंगा और आपको मैं सब लोगों को मैं अपना सर्जरी का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा डॉक्टर कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद हेड ट्रिमिंग हुआ, फिर हेड वॉश हुआ, उसके बाद फिर हेयर लाइन अच्छे से डिजाइन किया गया, उसमें प्रॉपर टाइम लगा। फिर उस हेयर लाइन से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद उसी दिन मेरा हेयर स्लिटिंग का वर्क कंप्लीट हुआ। उसके बाद आज मुझे 7:15 में बुलाया गया था मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं 7:15 में आया था, 8 बजे मुझे ओटी में लेके जाया गया। ओटी में जाने के बाद मेरे को जो कि प्रॉपर तरीके से सुबह का ब्रेकफास्ट कराया गया, फिर उसके बाद मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। प्रोसीजर में बहुत लोगों को ये रहता है कि बहुत पेन होता होगा, ये मतलब पेन और भी बहुत सारी चीजें होती है कि कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, विदाउट कोई पेन अच्छे से। केवल पेन शुरू में हुआ एनेस्थीसिया के वक्त, वो भी ना के बराबर। तो उसके बाद से फिर मेरा ट्रांसप्लांट का काम शुरू हुआ एनेस्थीसिया के बाद, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी स्टाफ लोग भी सही थे। जब मुझे जरूरत होती थी कि वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर मुझे जाने दिया जाता था। उसके अलावा फिर मेरे को बीच बीच में लंच ब्रेकफास्ट वगैरह भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता था, और कभी पता ही नहीं चला कि मेरा सर्जरी चल रहा। बीच में मैं सो भी गया था, इवन म्यूजिक भी बज रहा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये टाइम हो गया, इतना 5:45 टाइम हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले सर्जरी से निकला हूँ, 10-15 मिनट पहले। तो मैं यहाँ पे आके अभी मेरा वीडियो शूट हो रहा है। तो यही रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। फिर हम मिलते हैं बाद में। क्यूरियोसिटी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और अब मैं देखता हूँ मेरा रिजल्ट कैसा रहता है। उसके बाद अगर PRP के लिए आएंगे तो फिर वीडियो वगैरह जो भी होगा। इसलिए फिर से मैं थैंक यू बहुत बोलना चाहूँगा क्यूरियोसिटी को स्टाफ को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट किया। जाने से पहले थोड़ा सा मेरे मन में था कि कितना पेन होगा, क्या होगा, स्टाफ का क्या होगा, मतलब क्या कैसे रहेंगे अगर मुझे ये सब। तो वो सब सारी चीज़ें सब कुछ स्मूथली हुआ। उसमें से तो स्टाफ भी बहुत अच्छे बिहेवियर से बिहेव किए, सारा का सारा सपोर्ट किए। इवन कभी कोई सैनिटेशन भी प्रॉपर था, कोई नॉइज का भी बात नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो इस सबसे मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा पूरा।
मेरे टोटल 4500 ग्राफ्ट लगे हैं, वो भी क्यूएसटी टेक्निक से लगे हैं, जो कि ये टेक्निक बहुत अच्छा है, न्यू आया हुआ टेक्निक है। इससे अच्छे वे में ट्रांसप्लांट किया जाता है, लाइक कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पहले कुछ पुराने टेक्निक थे तो इसको ये टेक्निक आया है, इसमें से उसी टाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी टाइम इम्प्लांट किया जाता है। पहले ऐसा था कि कुछ देर रखा जाता था उसको, जो इफिशियंसी होती थी कम होती थी ग्राफ्ट की, इसलिए अब उसी समय निकाला जाता है, उसी समय ग्राफ्ट किया जाता है। तो तभी तो मेरा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक 4500 ग्राफ्ट का पूरा कंप्लीशन हो गया। जैसा कि पहले तो मेरे बाल बहुत कम थे, तो वो मैं देखता भी नहीं था जल्दी मिरर में अपने आप को, लेकिन जैसे मेरा हेयर लाइन डिजाइन हुआ तो फिर मैंने अपने आप को देखा शीशे में, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे की हेयर लाइन इतनी अच्छी आ जाएगी, बाल अच्छे आ जाएगी। एक्साइटमेंट बहुत था, तो उसके देखने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। इवन कॉन्फिडेंस लेवल भी अब बढ़ गया था, तो अच्छा लग रहा था। यही सब था। पहले तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, उसके बाद फिर लगता था कि क्या होगा, लेकिन हेयर लाइन के बाद लगा कि फिर से मेरे बाल आ जाएंगे और बहुत अच्छा। अब देखते हैं रिजल्ट का क्या रहता है। अभी 10-15 मिनट मेरे सर्जरी को कंप्लीट हुए मैं बहुत ज़्यादा कूल फील कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कोई दर्द, कोई पेन कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अभी चल के आया हूँ, बैठा हूँ, कुछ नहीं, पेन नहीं। मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी का वर्क डेली लाइफ हो सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत नॉर्मल और कूल हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि पहले बाल कम थे तो थोड़ा कहीं शादी पार्टी हो या किसी चीज़ में जाने में, या फिर जो क्लोज फ्रेंड हो, एक आध बार मजाक में भी कोई कुछ बोल देते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कॉन्फिडेंस भी लूँगा, शादी पार्टी भी अटेंड करूँगा, कलीग्स के साथ भी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा मुझे फील होगा। और देखते हैं कि ये तो रिजल्ट भी तो नहीं पता चलता है किसी को भी कि ट्रांसप्लांट है, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो जो भी हमारे जैसे लोग हैं जिनके भी बाल झड़ रहे हैं या अच्छे लेवल तक झड़ गए हैं, उनको अब सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। वो भी चाहें तो बहुत अच्छे टेक्निक से क्यूएसटी में ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है, वो आ सकते हैं, करा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि किसी का भी अगर 30, 35, 40 एज तक है तो वो अपनी लाइफ को सही से क्यों एंजॉय नहीं करे। तो इसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पता है कि जहाँ से बाल चले गए वहाँ से कोई मेडिसिन से तो जल्दी आने वाला नहीं है। जो कम थिकने, जो थोड़ा कम है वहाँ पर हो सकता है सही। तो जिनको भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बाल कम है तो वो आ सकते हैं क्यूएसटी के साथ और अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया। चाहे वो सैनिटेशन का वर्क हो, चाहे वो एम्प्लॉय का हो, चाहे वो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस का हो, या चाहे वो पोस्ट वाइज हो, हर वाइज से क्यूएसटी ठीक है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे जो भी जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से वो आएँ और अपना ट्रांसप्लांट कराएं और अपने लाइफ को एंजॉय करें। तो अब इसके बाद मेरा जो भी होगा, हेड वॉश का प्रोसीजर हो या किसी भी प्रकार का, फिर पीआरपी कराने के लिए आऊँगा। और शेडिंग फेज उस बीच में आता है, बोला जाता है। तो उन सारे चीज़ों को मैं फिर जब पीआरपी कराने आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूँगा अपने तरीके से। इसलिए और बाकी के थैंक यू टू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।